सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये सत्संगत जी कहते हैं कि आत्मज्ञान क्या है। तो सत्संगत जी, आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान होना, खुद की समझ होना, खुद की पहचान होना सत्संगत जी। और आज संसार के लेवल पे अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो इंसान के सबकी पहचान जो है अलग अलग है। किसी को भी पूछ लिया जाए भाई आपकी पहचान क्या है, तो वो तुरंत ही बताना शुरू कर देगा कि मेरा पिताजी का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरे पास मेरा एड्रेस ये है। उसके पास तमाम आईडी प्रूफ भी पड़े हैं कि जिसको वो साबित कर सकता है कि यही मेरी सही पहचान है। लेकिन साथ संगत जी, यहाँ जो बात हो रही है आत्मज्ञान के, कि साथ संगत जी अपने मूल स्वरूप की पहचान की बात हो रही है। क्योंकि संसार कहते हैं जो दिखे सो सकल बिनासे। कि साथ संगत जी जो कुछ भी दिख रहा है आज, वो कल नहीं रहने वाला है। तो कहते हैं कि ये जो जीवन मिला है, तो जीवन से पहले भी हम थे, जीवन के बाद भी हम रहेंगे। तो उस पहचान की बात हो रही है कि वो कौन है जो इस देह, इस जीवन से पहले भी था और इस देह का, शरीर का अंत हो जाएगा, उसके बाद भी रहेगा। उसकी पहचान और उसका ज्ञान होना ही साथ संगत जी कहते हैं आत्मज्ञान है। तो ये भी संभव कब हो पाएगा? ये कहते हैं कि अगर एक जगत में एक आईना ना हो, कांच ना हो, तो इंसान तो भला खुद को भी ना देख सके कि वो कैसा है। और ये आंखें जो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन बिना आईना का खुद को नहीं देख पाती सत्संगत जी। वैसे तो इस आंखों में इतनी ताकत है कि पूरी जगत को निहार सकती है, देख सकती है। लेकिन अगर खुद को इसे निहारना हो, खुद को देखना हो, तो आईने के सामने जाना पड़ता है। तो ही जा कर के आंखें खुद को देख पाती सत्संगत जी। तैसे ही सत्संगत जी एक आईना होता है जो आत्मा की पहचान करवाता है, अपने मूल स्वरूप की पहचान करवाता है। वो आईना होता है सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान। कि सत्संगत जी जिसकी अंश है आत्मा इस ब्रह्म के, जब तक इस ब्रह्म की पहचान नहीं होगी तब तक इसका भ्रम की समाप्ति नहीं होगी, तब तक तो भ्रमों में ही रहेगा। इस जगत में जो पहचान है वही पहचान उसकी पहचान रह जाएगी। वो अपने मूल स्वरूप को पहचान ही नहीं पाएगा सत्संगत जी। और ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी आईना है, ये सतगुरु के चरणों में झुकने के बाद जो है कि हमें देखने को मिलता है, इसका दर्शन होता है। और इसके सामने जाते ही सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। खुद की पहचान हो जाती है कि भाई तू जो 5 फुट का हट्टा कट्ठा हाड़ मांस का शरीर अपने आप को समझ रहा है, वास्तविक ये तू है नहीं। ये तो मालिक ने दिया है तुझे
इस संसार में कर्म कमाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो तुझे जीवन मिला है, वो ये पंच भौतिक शरीर से तू उसका सुख दुख प्राप्त करेगा। और इसी शरीर का इस्तेमाल करके, इसी मन बुद्धि का इस्तेमाल करके तू अपने निज स्वरूप की पहचान करेगा, ताकि जब ये शरीर जाएगा तो तू बेघर नहीं हो पाएगा, भटकेगा नहीं, अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाएगी। तो तू सागर की बूंद है और सागर में मिलके स्वयं सागर हो जाएगा। तो साध संगत जी, सबसे बड़ी कहते हैं कि मोह नशा सब सो अनहारा, देखो सपन अनेक प्रकारा। ये सारा जगत जो है एक मोह की नशा में सोया हुआ है। वो मोह है ये संसार। ये साध संगत जी, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, किसी को परिवार से प्रेम है, जगत से प्रेम है, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, तमाम प्रकार की मोह नशा में सोया हुआ है। और अनेकों प्रकार के उसके सपने हैं संसार को लेकर के, मैं जगत में ये करूँगा ये करूँगा। लेकिन साथ संगत जी, सोया हुआ है, पहचान नहीं कर पाया है, तो ना जाने कभी जीवन हाथों से सरक जाए, फिर तो सारी प्लानिंग उसकी बिगड़ जाएगी। तो साथ संगत जी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जगत में हमें सपने नहीं देखने हैं, अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाना है, जगत में कुछ करके नहीं दिखाना है। लेकिन सब कुछ करते हुए इस दातार को जान लें, अपनी पहचान कर लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन सी शक्ति है जो मेरे अंदर, जो मेरे जीवन को चला रही है। ताकि जीवन जब रुक जाए तो साथ संगत जी, हमारे सामने ही हमारा मालिक एक शक्ति है, निरंकार हाजिर नाजिर हो, इसका दीदार हुआ रहेगा तो इसमें हम मिल जाएंगे, तो हमारी भटकन नहीं होगी। और साथ संगत जी कहते हैं कि इसमें जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो तो साथ संगत जी वो अवस्था बन जाती है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, ठेस लगा कुंभ फूटा, मिला पानी से पानी, जो इसको समझे सो जन ब्रह्म ज्ञानी। के साथ संगत जी एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि वो जीते जी मुक्त ही रहता है, क्योंकि उसको पता है ये सब कुछ जो है ईश्वर की कृपा से हो रहा है। ये जो है ना दुख सत्य है ना सुख सत्य है, सत्य है तो सिर्फ परमात्मा है, निरंकार सत्य है। साथ संगत जी, तो आओ हम हमारे जीवन को सजाने के लिए, हमारे जीवन का जो उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति। साथ संगत जी, इसीलिए मनुष्य का जन्म मिला है, तो इस जन्म को सफल करें, सतगुरु के चरणों में जुड़ करके और अपना जीवन आनंद से बिताएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।